हेलो एवरीवन। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सच बताऊं बहुत हेल्प हो जाता है। यकीन नहीं आता जो बच्चे छोटे थे आज इतने बड़े हो गए कि आज मदद करने लगे। तो बस पूजा था तो मैंने एक तरफ खीर बनाने के लिए दूध चढ़ा दिया और दूसरी तरफ मैंने कुकर चढ़ा दिया क्योंकि मुझे छोले बनाने थे। और छोलों में ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने कुछ खड़े मसाले और इधर कुछ मसालों का पेस्ट मैंने बना लिया पानी डाल के। फिर तेल डाला और तेल जैसे ही गर्म हुआ वैसे ही मैंने डाल दिया ये खड़े मसाले। और उसके बाद मैंने जो ये स्लरी बना रखी थी वो डाला, छोले डाले, अच्छे से मिक्स किया और लगाई इसको सीटी। फिर दूसरे चूल्हे पे मैंने डाला अपना कढ़ाहा। कढ़ाहा मैं इसे इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये मेरे कैमरे में भी कैप्चर नहीं हो रहा था क्योंकि ये साइज़ वाइज़ बहुत बड़ा है। तो जब ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ बनाई जाती है तब हम लोग इसे बनाते हैं। और मैं बार बार चेक कर रही थी कि मेरे छोले पता नहीं सही बने हैं या नहीं बने हैं, क्योंकि ये सेंधा नमक पे बनता है तो थोड़ा लगता है कि बिल्कुल टेस्ट परफेक्ट आ जाए, क्योंकि आखिर इसमें प्रसाद का अंश होता है तो भगवान का नाम लेके बनाया जाता है। लेकिन सच बताऊं बन जाता है काफ़ी अच्छा। फिर इधर सूजी जब भुन गया मेरा तब उसमें मैंने डाला चीनी और चीनी के साथ मैंने सूजी को भुनने के बाद उसमें मैंने अलग से थोड़ा नारियल का बुरादा डाल दिया। फिर सब अच्छे से जब भुन के घुल मिल गए साथ में, फिर अच्छे से एक मिक्स के बाद उसमें डाला मैंने गर्म पानी। अगेन मम्मी कहती हैं कि सूजी में हलवा में आपको गर्म पानी डालना चाहिए। और फिर मैंने उबाले थे आलू और टमाटर, अलग से मैंने उसमें मसाले मिला रखे थे। तेल जैसे ही गर्म हुआ उसमें डाला मैंने तेज़पत्ता, जीरा, थोड़ा सा हींग और इधर टमाटर को मैंने कट करके रखा हुआ था उसमें ही मैंने मसाले मिला दिए, हरी मिर्च, और सबको अच्छा मिक्स करने के बाद उसमें डाला मैंने आलू और आलूओं को अच्छे से घुलने मिलने के लिए थोड़ा छोड़ दिया। और फिर एक तरफ मैंने आटा लगा रखा था। फिर गर्म पानी डाल के जैसे मेरा वो बन गया फिर मैंने डाला धनिया का पत्ती। फिर अच्छे से वो थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए मैंने छोड़ दिया। फिर सारे जब हमारे बन गए प्रसाद तब मैंने मंदिर के पास जाकर उसे रख दिया और टाइम आई फिर पूड़ी बनाने की, क्योंकि हमें माता पूजना था। तो माता पूजने के लिए पहले मैंने बोला चलो कोई नहीं, मैं पहले पूड़ी बना लेती हूँ, फिर बाद में कंजकाओं के लिए पूड़ी अगेन फिर बना लेंगे, क्योंकि माता पूजने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैंने कम से कम 50 एक पूड़ी पहले निकाल दी थी। फिर पूड़ियों को मैंने एक जगह रख लिया और हाँ, पूड़ी काफ़ी अच्छे फूले फूले बन रहे थे तो मुझे भी खुशी हो रही थी कि चलो कम से कम किया हुआ सार्थक हो गया। और जब क्वांटिटी ज़्यादा हो और कोई साथ देने वाला मिल जाए तो सच में यही कहते हैं सोने पे सुहागा। फिर मैं यहाँ आई, मम्मी के पास बैठ गई मंदिर के पास और फिर मम्मी मुझे बताने लगी कि इस तरह से भगवान के पास उनका खोइच भरो, इस तरह से ये डालो वो डालो। मम्मी आज भी मुझे हर चीज़ बताते रहती हैं। और एक तरफ तानी ने मेरा बहुत हेल्प करी जो यहाँ थी नवरात्रों पे। और सच बताऊँ मैं बहुत थैंक्सफुल फ़ील कर रही थी कि बच्ची मेरे साथ थी और काफ़ी टाइम तक मेरे साथ लगी हुई थी। फिर मैंने माता रानी को खोइच भरा, सबको अच्छे से पूड़ी, खीर, हमारे यहाँ चावल और गुड़ से भी करते हैं, बताशा और लौंग इलायची डाल के। तो उसी तरह जैसे मम्मी बताए जा रही थी मैं वैसे ही माताओं को, भैरव बाबा को ऐसे करके मैं सब पे डाल रही थी जैसे जैसे मम्मी बताए जा रही थी। फिर हमने करी दोनों मिलकर साथ में आरती। फिर मम्मी भी साथ में हमारे आरती कर रही थी। एक्चुअली उनसे ज़्यादा खड़ा नहीं रहा जाता, फिर वो बेचारी बार बार बैठ जाती हैं, बट फिर भी वो कोशिश करके आरती करने हमारे साथ आई। इस तरह से हमने माताओं का कन्या पूजन किया। फिर जो है सो देखा मैंने आकर किचन में तो मेरी छोटे छोटे बच्चे दोनों पूड़ी बनाने में लगे पड़े थे। उन्हें पता था कि तानी भी सोच रही थी कि मामी को बहुत सारा काम करना पड़ रहा है तो मैं हेल्प करती हूँ, और मेरी बेटी भी हेल्प करने पे लगी पड़ी थी। और इधर दोनों बच्चे माँ कंजकाओं को खिलाने में लगे थे। फिर बाद में हमने कंजकाओं के साथ सेल्फ़ी ली और फिर उनको प्रसाद दिया और आशीर्वाद प्राप्त किया, क्योंकि बच्चे खुश तो सच बताऊँ लगता है कि चलो पूजन पूजन संपन्न हो गया। मैंने कंजकाओं से पूछा कब मिलोगी, कहते अगले नवरात्रे पे।